माँ को ही, माँ कामाख्या को ही, माँ महालक्ष्मी को ही जो है उनको इष्ट मान के करिए। बस कामाख्या को भी मानते हम, एक ही है वो। वहाँ पे जाएंगे तो मिलते हैं, वहाँ पे और कोल्हापुर, ये 2 स्थान है। ये क्योंकि माँ यहाँ पे परा है एकमात्र, वो जो है 12,000 साल में एक बार परा होती है। और जो कोल्हापुर से जो भी जाते हैं अच्छे भगत या जो परा जिनको हेल्प चाहिए, कामाख्या जाते हैं जिनको परा हेल्प चाहिए, उनको सबको वहाँ की जो सेविकाएं हैं, यूजुअली मंदिर सेविकाएं चलाती हैं, तो वो यहाँ से जोड़ती ही हैं, क्योंकि माँ यहाँ पे है वास्तविक में। दोनों जगह पर जाके आ गए दर्शन करके। नहीं, बहुत अच्छा है। आप करिए, वो सब विसर्जित करना रहता है, क्योंकि ये सब देवता नहीं है कोई। अभी तो इनका चालू हुआ है पूजा, पहले भी तो हमारी सृष्टि सब कुछ, हमारे समाज जो था वो तो एग्जिस्ट करता ही था, अच्छे से एग्जिस्ट करता था, सोने की चिड़िया कहा जाता था ना, तब तो ये लोग नहीं थे ना, तब वहाँ पर महालक्ष्मी तो हमेशा सदैव से है, तो जब उनके हम आ गए हैं तो फिर और की क्या जरूरत है, उनकी कृपा है, उनकी कृपा ही है ना, तो इसीलिए तो पूर्ण लाए रूप से कर लीजिए। जो आपकी जो देवी है वही लेके आइए, क्योंकि वो सेविका है देवी की, वो लेके आई है, कंप्लेंट कर रही है कि ये लोग अलग ही इसमें जा रहे हैं। ये हमारा विधान नहीं है, ये देवी का विधान नहीं है कि शरीरधारी मनुष्य को पूजना। गुरु से, जैसे अभी हम लोग बता रहे हैं कि माँ को पूजो, ये गुरु से प्राप्त करने वाली चीज़ है, कि जो गुरु के पास जो देवता है वो देवता अपने को देता है पूजने के लिए, और वो देवता की पूजा से हमको कृपा मिलती है। ये मतलब सब जो गुरु का काम है देवता से जोड़ना, ना कि स्वयं की पूजा करवाना। इसीलिए इस धाम से हमारी फोटो नहीं दी जाती है, कहीं पे भी नहीं, वर्जित है वो चीज़। केवल माँ ही माँ। हमारे मृत्यु के पश्चात भी हम सबको बोल के रखा है कि कभी भी हमारी पूजा या इस तरह से गुरु के इसमें भी हमको याद भी नहीं करना, क्योंकि हमारे जो स्वयं के जो गुरु है इस गद्दी पे, उनकी भी आपको कहीं फोटो नहीं दिखाई दे रही, जबकि वो इस ब्रह्मांड के सर्वोच्च गुरु हैं, परम पूज्य सद्गुरु सहर्षु ब्रह्म जी महाराज। वो ये सब जो बाकी लोग चलते हैं वो उनके हाथ के सामने चींटी भी नहीं है, इतने बड़े हैं वो। परंतु उन्होंने भी मना कर दिया कि नहीं रखना, क्योंकि देवी, जहाँ देवी बैठ गई मतलब देवी, नहीं तो फिर देवी की अवहेलना हो जाएगी ना, किसी और की भी पूजा कर रहे हो तो। ये बात उनके सामने बाकी को देवता भी नहीं बोला जाता है, वो इतनी बड़ी होती है महालक्ष्मी। देखिए वो विष्णु भगवान जी पैर में बैठे हैं उनके, शिव जी के ऊपर बैठी है देवी, गणेश जी एकदम नीचे बैठे हैं। जब इतने बड़े बड़े देवताओं की ये हालत है तो मनुष्यों की क्या ही हालत रहेगी फिर, है ना। अभी कौन है कुलदेवी आपकी? महालक्ष्मी, यही तो है, ये उनका ही तो धाम है, यही ये एकमात्र उनका सिद्ध स्थल ये वही है। अभी आप जो यहाँ पे सब हो रहा है सारा, ये सब वही कर रही हैं। तो माँ कामाख्या, माँ त्रिपुर सुंदरी, माँ महालक्ष्मी एक ही है, एक ही शक्ति के 3 नाम है। जो सौम्य पूजा होती है वो माँ लक्ष्मी के नाम से होती है, जो तांत्रिक पूजा होती है वो माँ त्रिपुर सुंदरी के नाम से होती है, और जो परा पूजा होती है वो माँ कामाख्या के नाम से होती है। तो ये वही देवी हैं, तो उनको बच्चे को बोलिए आकर सीधा धाम से जुड़, बस वही, बस ये है कि केवल उनका करना है, किसी और का नहीं करना है। उनकी सेवा में एक ही नियम है। अभी जैसे यहाँ से ये लेके जाएंगे फोटो, ये त्रिपुर सुंदरी रूप में उनको पूजिए, महालक्ष्मी रूप में कर सकते हैं, पर वो सौम्या हो जाती हैं। क्या होता है, काम धाम जो होता है वो सब उग्रा करती है, तो इनको बिठाएंगे तो इसमें तीनों लोग पूजे जाते हैं अच्छे से, जो माँ के 3 रूप होते हैं। ठीक है, आप इसीलिए तो सामने बुलाया ना आपको यहाँ पर। मेरा बड़ा बेटा है, वो बहुत कर्जा लेके बिल्कुल, यानी उसका और माउंटिंग हो गया कर्जा। हाँ, तो वो हल करने के लिए फ्लैट बेचने के लिए निकाला है 2 साल से, अब तक बेचा नहीं जा रहा। फ्लैट दिखवा देंगे उसको। मूल बच्चे का ही आपका फर्स्ट चीज़ वहीं से शुरू है। ये कहाँ से है? पर आपके घर में साथ में जो है ना, पहले पूछिए। अच्छा, कोई साईं बाबा वगैरह कुछ करते हैं, समर्थ साईं बाबा वगैरह कुछ घर में नहीं, कोई करता था? नहीं, क्योंकि घर में आपके दत्त संप्रदाय की शक्ति आ रही है। गजानन महाराज वगैरह कुछ? गजानन महाराज, फिर गजानन महाराज के साथ में, यानी वही रहते थे साईं सिंगाव के पास में। हाँ, तब से वही शक्तियाँ आपके यहाँ पे ये बैठी हुई हैं। गुरु धारण किए हुए। गजानन महाराज दत्त संप्रदाय से है ना। तो ये जो हैं इनकी शक्तियाँ ये सब नकारात्मक होती हैं, थोड़ी सी पैशाचिक रहती हैं। हाँ, क्योंकि ये सब जो थे ये सिद्ध थे। जो कोई भी सिद्ध रहता है, जैसे अब हम लोग हैं, हमारी पूजा करने से कुछ नहीं मिलना है, माँ की और बाबा की पूजा करने से मिलना है जो मिलना है। तो केवल जो इष्ट रहता है उसका सेवा किया जाता है, गुरु का सेवा कभी नहीं किया जाता है। ठीक है, गुरु का सेवा मतलब गुरु से सुन लो, जो बोल रहे हैं वो बात मान लो, गुरु का इतना महत्व होता है। बाकी सेवा वो इष्ट ही करनी चाहिए। तो महालक्ष्मी आपके यहाँ ऑलरेडी
पहले ही, तो अपन काहे को इधर उधर भटक रहे। केवल उनका सेवा घर में कराइए और माँ के इस रूप में कराइए। अभी एक ही है देवी, कोई आपके यहाँ पर तो कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है, समझिए। बस ये होगा कि अब परा रूप से जो भी कृपा होगी वो परा रूप से होगी, जो काम अटक रहे साक्षात रूप से होगी, जो काम अटक रहे वो काम सब आपके अच्छे हो जाएंगे, बच्चे जो है वो अच्छी लाइन पे आ जाएंगे सब, और जितनी चीज़ें हैं वो सब सही होंगी आपकी। वो ये सब शक्तियाँ रहती है क्या, भूत प्रेत पिशाच, जब वो जिस चीज़ से मरे रहते हैं वो अपने घर में रहे तो अपने को भी वही कॉज करते हैं। पूर्वज और ये जो गुरुओं के मंडल की शक्तियाँ रहती हैं। पूर्वजों का है कुछ? आपके यहाँ पूर्वज नहीं है, आपके यहाँ ये गुरु वाले हैं। तो आपके यहाँ पूर्वजों का कोई दिक्कत नहीं है। जो कुंडली वाले होते हैं वो अलग होते हैं, हमारे वाले अलग होते हैं। हमारे यहाँ पे वास्तविक में जो शक्ति आपके यहाँ दिखेगी वो आएगी परिचय, जो आपके घर में घूमती रहती है। और उन लोगों का क्या रहता है, कैलकुलेशन रहता है, वो अलग चीज़ होती है। मेरा बड़ा बेटा है, वो बहुत कर्जा लेके बिल्कुल, यानी उसका ओवर माउंटिंग हो गया कर्जा। हाँ, तो वो हल करने के लिए फ्लैट बेचने के लिए निकाला है, 2 साल से अब तक बेचा नहीं जा रहा। फ्लैट बिल्कुल देंगे उसको। मूल बच्चे का ही आपका फर्स्ट चीज़ वहीं से शुरू है। ठीक है, वो बिकवा देंगे, उसका फ्लैट बिकने से हो जाएगा उसका प्रॉब्लम सॉल्व। करीब करीब थोड़ी सी ठीक है। राहत मिलेगी। हाँ, नहीं, ठीक है, कर लेंगे। क्या काम धाम कर रहा है वो? वो डॉक्टर डॉक्टर है? तो वो कैसे इतने सुन हो गए? बहुत न्यू जनरेशन है, कर्जा लेने के लिए अट्रैक्शन है, नई चीज़ें जल्दी जल्दी सब एंजॉय करते हैं। ठीक है, ठीक है, वो करा देते हैं। उसमें क्या करिएगा, अगली बार जब भी आप आएंगे तो अगर हो सके तो अगर दरबार में आ सकते हैं तो आ जाइए, उसमें कर लीजिएगा कि घर के बीच में जो बेचना है अपने को, उसके बीच में एक नारियल रखिएगा रात को, और अगले दिन आते वक्त उसको लेके आइएगा। ठीक है, तो हम वहाँ पे भेज देंगे। परंतु शक्तियाँ जो है वो बता दे रहे हैं अभी कि ये सब हुआ किस कारण से है सारा। और कुछ पूछना चाहते हैं आपकी, बस उसी के बारे में जानना छोटा चाहते बेटा है, उससे छोटा वाला, हाँ। उसका जॉब सेटल नहीं होता। जो भी जॉब करता है जल्दी से छोड़ देता छोड़ है। देता, अच्छा, यानी ज्यादा दिन तक टिकता ही नहीं, 6 महीने ज़्यादा से ज़्यादा, 2 वो भी महीने। डॉक्टर ही है। अच्छा अच्छा, ठीक है, ठीक है। वो बच्चे सही होंगे, उनको माँ की सेवा में लगाइए, उनको बताइए श्री विद्या, उनको बच्चों को सबको पता रहता है, वो सर्च कर लेते हैं गूगल पे कि श्री विद्या के धाम से हम जुड़े हुए हैं करके, उनको भी माँ की सेवा में लगाइए, सब उनका आर्थिक उत्थान हो जाएगा। अगर इतना रिस्क टेकिंग बिहेवियर है तो अच्छा ऊँचा जाएंगे, पर माँ की सेवा करें, वो तरीका नहीं होता है उसका। मतलब गेट रिच क्विक इस संसार में कुछ नहीं होता है, मेहनत करनी पड़ती है ना, और कृपा देवता की रहती है तो अपन आगे बढ़ते हैं। हमारे कुल देवी की पूजा करता है छोटा बेटा, बहुत ही करता है। अभी कौन है कुल देवी आपकी? महालक्ष्मी मंदिर, महालक्ष्मी, यही तो है, महालक्ष्मी ये उनका ही तो धाम है, यही ये एकमात्र उनका सिद्ध स्थल ये वही है। अभी आप जो यहाँ पे सब हो रहा है सारा, ये सब वही कर रही हैं। तो माँ कामाख्या, माँ त्रिपुर सुंदरी, माँ महालक्ष्मी एक ही है, एक ही शक्ति के 3 नाम हैं। जो सौम्य पूजा होती है वो माँ लक्ष्मी के नाम से होती है, जो तांत्रिक पूजा होती है वो माँ त्रिपुर सुंदरी के नाम से होती है, और जो परा पूजा होती है वो माँ कामाख्या के नाम से होती है। तो ये वही देवी हैं, तो उनको बच्चे को बोलिए आकर सीधा धाम से जुड़। महालक्ष्मी माता की आराधना करते हैं। बस वही, बस ये है कि केवल उनका करना है, किसी और का नहीं करना है। उनकी सेवा में एक ही नियम है। अभी जैसे यहाँ से ये लेके जाएंगे फोटो, ये त्रिपुर सुंदरी रूप में उनको पूजिए, महालक्ष्मी रूप में कर सकते हैं, पर वो सौम्या हो जाती हैं। क्या होता है, काम धाम जो होता है वो सब उग्रा करती है। तो इनको बिठाएंगे तो इसमें तीनों लोग पूजे जाते हैं अच्छे से, जो माँ के 3 रूप होते हैं। ठीक है, आप महालक्ष्मी माता की कृपा है हमारे घर में। इसीलिए तो सामने बुलाया ना आपको यहाँ पर। ये कहाँ से है? पर आपके घर में साथ में जो है ना, पहले पूछिए। अच्छा, कोई साईं बाबा वगैरह कुछ करते हैं, समर्थ साईं बाबा वगैरह कुछ घर में नहीं कोई करता था? नहीं, क्योंकि घर में आपके दत्त संप्रदाय की शक्ति आ रही है। गजानन महाराज वगैरह कुछ? गजानन महाराज, फिर गजानन महाराज के साथ में, यानी वही रहते थे साई सिंगाव के पास में, हाँ, तब से वही शक्तियाँ आपके यहाँ पे ये बैठी हुई हैं। गुरु धारण किए हुए। गजानन महाराज दत्त संप्रदाय से है ना। तो ये जो हैं इनकी शक्तियाँ ये सब नकारात्मक होती हैं, थोड़ी सी पैशाचिक रहती हैं। हाँ, क्योंकि ये सब जो थे ये सिद्ध थे। जो कोई भी सिद्ध रहता है, जैसे अब हम लोग हैं, हमारी पूजा करने से कुछ नहीं मिलना है, माँ की और बाबा की पूजा करने से मिलना है जो मिलना है। तो केवल जो इष्ट रहता है उसका सेवा किया जाता है, गुरु का सेवा कभी नहीं किया जाता है। ठीक है, गुरु का सेवा मतलब गुरु से सुन लो, जो बोल रहे हैं वो बात मान लो,
गुरु का इतना महत्व होता है। बाकी सेवा वो इष्ट ही करनी चाहिए। तो महालक्ष्मी आपके यहाँ ऑलरेडी पहले ही, तो अपन काहे को इधर उधर भटक रहे। केवल उनका सेवा घर में कराइए और माँ के इस रूप में कराइए। अभी एक ही है देवी, कोई आपके यहाँ पर तो कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है समझिए। बस ये होगा कि अब परा रूप से जो भी कृपा होगी वो परा रूप से होगी। जो काम अटक रहे साक्षात रूप से होगी। जो काम अटक रहे वो काम सब आपके अच्छे हो जाएंगे। बच्चे जो है वो अच्छी लाइन पे आ जाएंगे सब, और जितनी चीज़ें हैं वो सब सही होंगी आपकी। ठीक है। आपको वैसे गणाधन का योग है आपको, अगर चाहिए आपको तो कहीं पे है क्या कुछ पैतृक? क्या चीज? पैतृक कुछ है आपके पास बचा हुआ? नहीं, नहीं, नहीं। क्योंकि आपको गणाधन का योग था तो इतना मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं उसमें। अच्छी बात है। चलिए, नहीं है तो अच्छी जिनको बात है। नहीं रहता उन्हीं को रहता है। अब देखिए जो चाहते हैं उनको नहीं रहता। लेकिन वो कर्जा जो है वो चुकाने के लिए उतनी भी कीमत हमको आ जाए, यानी कहीं से मेहनत से भी आ जाए तो भी बहुत अच्छा है। वो हो वो जाएगा, आनी चाहिए, वो हो जाएगा, वो करवा देंगे यानी आप। सबका कर्जा हम चुका सके। ठीक है, ठीक है, बिकवा देंगे उसको। बाकी ज्यादा की लालच नहीं है। बच्चे का छोटे बेटे का जैसे कोई जॉब हो या फिर कोई ऐसा हो सकता है? वो लग जाएगा उसका, उसको धाम से जोड़िए बच्चे को। उसका शादी हुआ है? शादी हो गई लेकिन डाइवोर्स हो गया। अच्छा, तो वो पुनर का वो देख रहा है कि कुछ है क्या? अभी कुछ तो है नहीं उसका वैसा। नहीं। तो अगर आप लोग करना चाहते हो तो कर सकते हैं, व्यवस्था बनाई जा सकती है उसकी। है नहीं तो फिर कैसे? नहीं, वर्तमान में कुछ उसका कहीं पे है नहीं। अगर अपने को विवाह करवाना है तो कहीं पे करवा सकते हो आप, वैसा व्यवस्था बनाया जा सकता है। अच्छा, ठीक है। फिलहाल तो वो नहीं बोलता है, अभी पता नहीं। इंटरेस्टेड नहीं। ठीक है, कोई दिक्कत। और मेरा खुद का ऐसा जैसे इनकम सोर्स कुछ भी नहीं हो रहा। क्या करते थे आप? मैं रिटायर हो गया अभी, बैंक में सर्विस थी। हाँ, नौकरी थी आपकी, आया हुआ है इसमें। रिटायर हो गया, लेकिन ऐसा कुछ थोड़ा सा भी कुछ हल्का फुल्का भी इनकम सोर्स होता है तो क्या चीज़ करना चाहते हो? मैं वैसे हीलिंग कर रहा था। हीलिंग। लेकिन अभी उसमें भी जैसे जिस शुरुआत में जैसे अट्रैक्टिव था, आ रहे थे कुछ, लेकिन अभी बिल्कुल ही बंद होते जा रहा है। हीलिंग क्या मोडालिटी से करते थे? जैसे पास्ट लाइफ रिग्रेशन वगैरह हीलिंग करता था, हिप्नोसिस? हिप्नोसिस के माध्यम से। आया है उनका इसमें। ठीक है। महारानी, तो उसका एड वेड चलाइए, एड वेड। है वो पहले अच्छे से पहले से ही था, अच्छे लेकिन से अभी चल रहा बिल्कुल था। एक दो तो महीने ब्लॉक कर दिए ना उन्होंने। बंद सा हो गया। ठीक है, अभी इसको हटाते हैं, ये शक्ति एक बार बंधन होने के बाद, उसके बाद फिर जो भी। देवी को इष्ट मान के करिए, करा चला देगी वो, हीलिंग भी चला ठीक है, देगी। माँ को ही, माँ कामाख्या कोई, माँ महालक्ष्मी को ही जो है उनको इष्ट मान के करिए माँ बस। कामाख्या को भी मानते हम। एक ही है। एक ही है वो। दर्शन वहाँ पे करके जाएंगे आए। तो मिलते हैं, वहाँ पे और कोल्हापुर, ये दो स्थान है। ये क्योंकि माँ यहाँ पे परा है एकमात्र, वो जो है 12,000 साल में एक बार परा होती है। और जो कोल्हापुर से जो भी जाते हैं अच्छे भगत, या जो परा जिनको हेल्प चाहिए, कामाख्या जाते हैं जिनको परा हेल्प चाहिए, उनको सबको वहाँ की जो सेविकाएं हैं, यूजुअली मंदिर सेविकाएं चलाती हैं, तो वो यहाँ से जोड़ती ही हैं, क्योंकि माँ यहाँ पे है वास्तविक में। दोनों जगह पर जाके आ गए दर्शन करके। नहीं, बहुत अच्छा है। आप करिए, बच्चों को बहुत बहुत अच्छे सेटल कर देंगे। थोड़ा सा टाइम दीजिए, आप लोग अपनी आंखों से देखोगे कि बच्चे बहुत अच्छे हो जाएंगे। बस उनको केवल माँ की सेवा में लगाइए, वो चीज़ उनसे कराइए कि इधर ये आध्यात्मिकता में है। सही हो ऐसा जाता कुछ नहीं, सब अच्छा है, सिर्फ बड़े से थोड़ी सी गलती हो गई, ठीक वो कर्जे की। हो जाएगा बस आपसे। और इनकी सेहत के बारे में थोड़ा सा बताइए। डायबिटीज है इनको। ठीक है, सही होगा वो ये सब शक्तियाँ रहती क्या है, भूत प्रेत पिशाच, वो जिस चीज़ से मरे रहते हैं वो अपने घर में रहे तो अपने को भी वही कॉज करते हैं। पूर्वज और ये जो गुरुओं के मंडल की शक्तियाँ रहती हैं। तो पूर्वजों का है कुछ? आपके यहाँ पूर्वज नहीं है, आपके यहाँ ये गुरु वाले हैं। तब आपके यहाँ पूर्वजों का कोई दिक्कत नहीं है। जो कुंडली वाले होते हैं वो अलग होते हैं, हमारे वाले अलग होते हैं। हमारे यहाँ पे वास्तविक में जो शक्ति आपके यहाँ दिखेगी वो आएगी परिचय, जो आपके घर में घूमती रहती है। और उन लोगों का क्या रहता है, कैलकुलेशन रहता है, वो अलग चीज़ होती है।
मुझे भी दर्द रहता है थोड़ा सा, जी। जॉइंट पेन हमेशा। ठीक है। अभी क्रिया होने के बाद जो है आपको जल मिलेगा, वो जल को दोनों प्राणी ग्रहण करो, बीमारी सब ठीक होती है यहाँ से माँ की कृपा से। कि माँ के हाथ में वो शुगर केन रहता है ना, वो उसी लिए रहता है कि वो जो है हीलर है, माँ जो है वो स्वयं हीलर होती है। मूल बेटा आर्थिक परेशानी बनी हुई है, बच्चों का आप प्रश्न पूछोगे सबसे फर्स्ट चीज़ वही लिखा हुआ था, घर में बीमारी हो रही है, कारण ये सब चीज़ों में ये है, और प्रॉपर्टी का आपका बिकवाना है, वो प्रॉपर्टी बिक जाएगी। मूल कारण यह है कि आपके घर में जो है जो गुरु पूजित हैं उनके मंडल से शक्तियाँ जो है घर में रह रही, उन्हीं के कारण सब उच्चाटन बना हुआ है। ये सब सभी शक्तियों का बंधन होगा। केवल माँ कामाख्या को पूजना शुरू करिए, जो बीमारी वगैरह भी हो रही है ये सब भी धीरे धीरे करके कम हो जाएगी। और बच्चों के ऊपर जो बर्डन आ रहा है वो भी थोड़ा सा टाइम दीजिए। पहले तो आपके पास चीज़ रेडी है, प्रयास करेंगे तो शीघ्र जो है वो बिक जाए। तो उसका नारियल जो है वो अगली बार जब भी आएंगे तो आप लेके आइएगा। क्रिया अभी करिए, शक्ति का तत्काल बंधन होगा ताकि आपको ग्राहक जो है वो आने जो है आरंभ हो जाएंगे। उसके लिए थोड़ा हाथ पाँव चलाइए तो ग्राहक जो है मिल जाएंगे, और जो दाम आप चाहते हो प्रयास ये करेंगे कि उसी के अराउंड जो है वो बिक जाए आपका। ठीक है। अभी वो जो गुरु के जो फोटो वगैरह घर में है वो सब निकालना पड़ेगा। टोटल विसर्जित करना रहता है। माँ की सेवा, माँ महालक्ष्मी में ये नियम रहता है। माँ वो तो आप उनको पता होगा, आप पूछते हैं तो महालक्ष्मी की सेवा में किसी अन्य की सेवा नहीं की जाती, क्योंकि ये जो होती है ये वैकुंठ से भी ऊपर है, मतलब विष्णु लोक जो होता है। महाराज हो गए, हम करते पूछते हैं। पूरा साईं बाबा सिंगा के और गजानन महाराज के फोटो जो है वो सब निकालना वही तो दिक्कत हो उन्हीं रही से है। दिक्कत आ रही है। अच्छा। वो सब विसर्जित करना रहता है, क्योंकि ये सब देवता नहीं है कोई। अभी अभी तो इनका चालू हुआ है पूजा। पहले भी तो हम हमारी सृष्टि सब कुछ हमारे समाज जो था वो तो एग्जिस्ट करता ही था, अच्छे से एग्जिस्ट करता था, सोने की चिड़िया कहा जाता था ना। तब तो ये लोग नहीं थे ना, तब वहाँ पर महालक्ष्मी तो हमेशा सदैव से है। तो जब उनके इसमें हम आ गए हैं तो फिर और की क्या जरूरत है? उनकी कृपा है ना, उनकी कृपा ही है ना। तो इसीलिए तो पूर्ण लाए रूप से होते हैं। कर लीजिए। जो आपकी जो देवी है वही लेके आइए, क्योंकि वो सेविका है देवी की। वो लेके आई है, कंप्लेन कर रही है कि ये लोग अलग ही इसमें जा रहे हैं। ये हमारा विधान नहीं है, ये देवी का विधान नहीं है कि शरीरधारी मनुष्य को पूजना। गुरु से, जैसे अभी हम लोग बता रहे हैं कि माँ को पूजो, ये गुरु से प्राप्त करने वाली चीज़ है कि जो गुरु के पास जो देवता है वो देवता अपने को देता है पूजने के लिए, और वो देवता की पूजा से हमको कृपा मिलती है। ये मतलब सब जो गुरु ऐसे का होता है, काम है देवता से जोड़ना, ना कि स्वयं की पूजा करवाना। इसीलिए इस धाम से हमारी फोटो नहीं दी जाती है, कहीं पे भी नहीं, वर्जित है वो चीज़। केवल माँ ही माँ। हमारे मृत्यु के पश्चात भी हम सबको बोल के रखा है कि कभी भी हमारी पूजा या इस तरह से गुरु के इसमें भी हमको याद भी नहीं करना, क्योंकि हमारे जो स्वयं के जो गुरु है इस गद्दी पे, उनकी भी आपको कहीं फोटो नहीं दिखाई दे रही। जबकि वो इस ब्रह्मांड के सर्वोच्च गुरु हैं, परम पूज्य सद्गुरुदेव सरसु ब्रह्म जी महाराज। वो ये सब जो बाकी लोग चलते हैं वो उनके हाथ के सामने चींटी भी नहीं है, इतने बड़े हैं वो। परंतु उन्होंने भी मना कर दिया कि नहीं रखना, क्योंकि देवी, जहाँ देवी बैठ गई मतलब देवी, नहीं तो फिर देवी की अवहेलना हो जाएगी ना, किसी और की भी पूजा कर रहे हो तो। ये बात उनके सामने बाकी को देवता भी नहीं बोला जाता है, वो इतनी बड़ी होती है महालक्ष्मी। अब देखिए वो विष्णु भगवान जी पैर में बैठे हैं उनके, शिव जी के ऊपर बैठी है देवी, गणेश जी एकदम नीचे बैठे हैं। जब इतने बड़े बड़े देवताओं की ये हालत है तो मनुष्यों की क्या ही हालत रहेगी फिर, है ना। पर मूल समस्या उनके कारण ही हो रही है, तो उन लोगों को एक बार ले आके सब विसर्जित करिए। महालक्ष्मी देवी का जो कुछ भी रखे होंगे वो रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। और माँ को रखिए, अच्छे से पूजिए उनको, आपका सब बच्चे भी अच्छे हो जाएंगे और जो भी घर में दिक्कत आ रही वो सारी सही हो जाएगी। लेकिन ये छोटा बेटा खुद का हॉस्पिटल खोलना चाहता था, वो सक्सेस हो हाँ करेंगे। वो ज़्यादा बेटर है ना, आप नौकरी में क्यों लगवा रहे हो? क्योंकि महालक्ष्मी, क्या अच्छा है, बेटर क्या है? हम उसका वही करा देंगे ना जो उसके लिए बेटर है। हाँ, उसको आर्थिक हॉस्पिटल चाहिए। फिर वो खुद का करा देंगे, वो ज़्यादा बेटर चीज़ वो है। जॉब नहीं करना चाहता, वो बोलता मैं दूसरे के अंडर में काम नहीं करूँ। सही रास्ते पे वो कर देंगे, हम उसका बंदोबस्त करा देंगे। क्योंकि क्या है, महालक्ष्मी को आप पूजोगे, कामाख्या को पूजोगे तो वैभव आएगा, धन आएगा, अनलिमिटेड धन का स्रोत बनेगा। तो उसके लिए आप नौकरी में चले जाओगे तो कहाँ से उसमें क्या चीज़ निकलेगी? लिमिटेशन हो जाएगा, लिमिट हो जाएगा ना उसको। तो अगर वो अच्छा सेवा कर रहा है ऑलरेडी, शुरू है प्रोसेस, लेकिन सक्सेस होगा क्या? हाँ होगा ना, बिल्कुल होगा। करवा देंगे ना, उसमें तो कृपा अब यहाँ रहती से है ना। दूत लगा देंगे ना, जहाँ कहीं भी जहाँ वो कम पड़ रहा होगा वहाँ कृपा लगेगी। वो महालक्ष्मी का बहुत भक्त है, तो वो उसको आप दूसरे किसी को नहीं मानता, सिर्फ महालक्ष्मी को। कोई यही विधान ही होता है, जो महालक्ष्मी को मानोगे किसी की जरूरत ही नहीं है करने की, वो सब कुछ है। ठीक है, आचार्य जी को दिखाइए और फोटो दीजिएगा, आपका दीजिए और वो लड़के का दीजिए जिसके ऊपर कर्ज हुआ है।